बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लोबिया मसाला बनाने का तरीका। स्पेशल मसाले के साथ लोबिया का सालन बनाने का तरीका। इस तरह से जब आप लोबिया बनाएंगे तो आप गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप चूल्हे पर देगची या कढ़ाई जिसमें आपने सालन बनाना है, इसमें आप आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें दो चाप प्याज डाल लें। प्याज डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें ताकि प्याज जो है वो ब्राउन हो जाए। फिर आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 से 3 चम्मच शामिल करें। इसे आप डालने के बाद मज़ीद आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। इसके बाद आप 2 से 3 हरी मिर्च लें, इसको आप बारीक काट लें। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह ब्राउन करें। 3-4 मिनट तक सारी चीज़ों को फ्राई करें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। फिर आप इस दो टमाटर लें, इसका आप पेस्ट बना लें। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। अगर आप टमाटर का पेस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप इसको बारीक बारीक काट लें। देखें इस तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आप जज़ब कर लें। अब आप सारे मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसे मिक्स करें और साथ में आप थोड़ा सा पानी लगा लें। इसको आप खूब अच्छी तरह भूनें। 3-4 मिनट तक आप मसाले को खूब अच्छी तरह भूनें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। साथ में आप इसको कुचलते जाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह यकजां हो जाए, बेहतरीन मसाला तैयार हो जाए। जब घी जो है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए तो आप इसमें भिगा हुआ लोबिया 1 पाव, इसको आप पहले 6 से 7 घंटे तक भिगो दें। फिर आप इसको अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। इसका पानी उतार कर आप इसमें शामिल करें। लोबिया डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और 2 से 3 मिनट तक आप इसको भूनें। जिस तरह आप चने भूनते हैं इस तरह आप इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मसाले में भुने फ्राई करें। मसाले में भूनने से लोबिया बहुत टेस्टी बनेगा। फिर आप इसमें पानी शामिल करें। पानी आप 1 से 2 गिलास डाल लें। इतना डाल लें कि लोबिया इसमें अच्छी तरह भीग जाए। इसके बाद आप ढक्कन बंद करके इसको गलने तक पकने दें। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए आप ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया साबुत 1 चम्मच, काली मिर्च साबुत आधा चम्मच डाल लें। फिर आप इसमें लौंग 3 से 4 अदद शामिल कर लें। मेथे दाना आधा चम्मच और राई दाना आप आधा चम्मच शामिल कर लें। फिर आप इसमें बादियान के कुछ टुकड़े या 1 फूल डाल लें। इसके बाद आप इसमें गोल सुरख मिर्च, अगर गोल नहीं है तो आप लंबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से 5 डालने के बाद आप कड़ी पत्ते 2 इसको आप तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। इस सारे मसाले को आप भूनें और इसे ब्राउन होने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद भूनने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह भून लें। जब मसाला अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, भुन जाए, नॉर्मल आंच पर आप इसको भुनें। जब इस तरह का ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लें। देखें इस तरह आप इसको ब्राउन करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और फिर आप इसको पीस लें। अब आप इसको खूब अच्छी तरह पीसें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पिसका पाउडर की शक्ल में बन जाए। देखें इस तरह आप मसाला जो है वो तैयार कर लें। मसाले को तैयार करने के बाद अब आप इसमें काला नमक 1 चम्मच शामिल कर लें। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब आप मसाले को तैयार करके एक साइड पर रखें। लोबिया चेक करें कि गल चुका है। आप देखें लोबिया का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप चम्मच चलाकर इसे मिक्स करें और फिर आप चेक कर लें कि लोबिया जो है वो गल चुका है। अगर लोबिया जो है वो नरम हो जाए, देखें इस तरह लोबिया नरम हो जाए तो आप इसमें मसाला शामिल कर दें। मसाला डालने के बाद आप इसे मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें।
लोबिया के अंदर मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल लें और इसको भी मिक्स कर लें। देखें इस तरह आप धनिया डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 3 से 4 मिनट तक लो आंच पर पकने दें। जैसे दम पर रखते हैं इतनी लो आंच पर आप इसको पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मसाला कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से स्पेशल मसाले के साथ लोबिया बनाएंगे तो यकीन करें सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। आप गोश्त तक खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।